डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाक़फ़ियत आमा बराए जमात दोम का बाब नंबर 15 कवर करेंगे, जिसका उन्वान है दूसरों को माफ़ करना। डियर टीचर्स, इस सबक में हमारे हासिलात ताल्लुम हैं। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो जान सकें कि इनके कौल व फ़ेल से दूसरों और दूसरों के कौल व फ़ेल से इन्हें तकलीफ़ पहुँच सकती है, जैसे झूठ बोलना, दूसरों को धक्का देना, तहज़ीक अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करना। समझ सकें कि सीखने के अमल में गलतियों का होना मुमकिन है, इस पर शर्मिंदा होना या किसी का मजाक उड़ाना मुनासिब नहीं। जान सकें कि दूसरों का मजाक उड़ाना ज़हनी दबाव और तकलीफ़ का सबब बन सकता है। इन निकात की शिनाख्त कर सकें जिनसे दूसरों की तकलीफ़ दूर हो सके, जैसा कि माफ़ी मांगना, गलती का एतराफ़ करना, उनके लिए कुछ अच्छा करना। समझ सकें कि जब लोग गलती पर माफ़ी मांगें तो इन्हें दरगुजर कर देना चाहिए। इंसान खताकार है, गलती करना इंसान की फितरत में है। हम इंसानों से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। हम अल्लाह ताला की नाफरमानी भी कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारी तौबा पर सारी गलतियां माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला उस इंसान को बेहद पसंद करता है जो माफ़ करने वाला हो। जो शख्सियत पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आई, वो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी माफ़ करने वाली आला तरीन मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको इनका एक वाक़या ज़रूर सुनाऊंगी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में इस्लाम की तबलीग की तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। इतने पत्थर बरसाए कि अल्लाह के महबूब खून से लबरेज़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून मुबारक से भर गए। यहाँ इस बात पर गौर करें कि इतनी तकलीफ़ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को माफ़ कर दिया, बल्कि इनके लिए अल्लाह से हदायत भी मांगी। हमारे लिए अल्लाह रहमान है, रहीम है और उनका महबूब कायनात की उम्दा तरीन मिसाल हैं, तो हमें भी उनकी तकलीद करते हुए माफ़ करने वाला बनना चाहिए। कहते हैं कि ताकतवर वो नहीं जो बदला ले, बल्कि हकीकी ताकतवर वो है जो बदला लेने की कुव्वत रखने के बावजूद माफ़ कर दे। डियर टीचर्स, अब हम पेज नंबर 67 पर सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। नासिर बहुत शरारती बच्चा है, उसे हर वक्त कोई ना कोई शरारत सूझी रहती है। वो दूसरों का मजाक उड़ाता और उनको बुरे नामों से पुकारता है। हर कोई इसकी शरारतों से बहुत ज़्यादा तंग है। इसके वालिदैन और असातिज़ा कई दफ़ा इसे समझा चुके हैं कि दूसरों को बुरे नामों से पुकारना और उनका मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन नासिर इन बातों को हमेशा नज़रअंदाज कर देता है। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि बहुत शरारती बच्चा था। शरारत हर तरह की होती है, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी होती हैं जो कि अच्छी शरारतें नहीं होती। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि वो दूसरों का मजाक उड़ाता, यानी उनको छोटा और हकीर साबित करने की कोशिश करता रहता और उनको बुरे नामों से पुकारता। मसलन हम किसी को मोटा कह देते हैं, किसी को छोटा कह देते हैं, किसी को काला कह देते हैं, तो इस तरह बुरे नामों से लोगों को नहीं पुकारना चाहिए। और जैसे हम कभी किसी का नाम बिगाड़ के इसको बुलाते हैं, तो ऐसे नहीं बुलाना चाहिए किसी को। तो इस तरह की शरारतों से बहुत सारे लोग, नासिर के वालिदैन और असातिज़ा बहुत तंग थे और उसको समझाते रहते थे कि ऐसे ना किया करो, लेकिन नासिर कभी भी उन बातों पे गौर नहीं करता था, ध्यान नहीं देता था, इन बातों को नज़रअंदाज कर देता था और शरारतें करता रहता था। अब आगे एक दिन का वाक़या सुना रहे हैं। एक दिन नासिर ने स्कूल में वक्फे के दौरान खेलते हुए शरारत से अपनी जमात के बच्चे आदिल को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे आदिल के सर पर चोट लग गई और खून बहने लगा। उस्ताद साहब ने आदिल की सर की मरहम पट्टी की। इससे पहले कि उस्ताद साहब नासिर को सज़ा देते, वो अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ा था। नासिर को आदिल के सर पर लगी हुई चोट देखकर बहुत दुख हुआ और वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था। उसने आदिल से माफ़ी मांगी और आइंदा शरारत करने से तौबा कर ली। अब डियर टीचर्स, ये एक दिन का वाक़या है जिसमें नासिर ने स्कूल में वक्फ़ा यानी कि जो ब्रेक होती है, तो जब हम वो आपस में खेल रहे थे तो खेलते खेलते शरारत से
नासिर ने आदिल को धक्का दिया। अब धक्का देने से पहले उसको एहसास नहीं था कि वो जब धक्का देगा तो उसके क्या नताइज निकलेंगे। तो जैसे ही नासिर ने आदिल को धक्का दिया, आदिल गिर गया और उसका सर फट गया, उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया, उस पर चोट लग गई। तो जैसे ही नासिर ने आदिल के सर से खून बहता देखा, उसको तकलीफ़ में देखा, तो वो बहुत दुखी हो गया। उस्ताद साहब ने चाहा कि वो नासिर को सज़ा दें। पहले उन्होंने आदिल की पट्टी की, उसके बाद जब उन्होंने सज़ा देने के लिए नासिर की तरफ देखा तो नासिर की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसको पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने आदिल से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो शरारत नहीं करेगा। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि शरारतें करना अच्छी बात है, लेकिन वो शरारत जिससे किसी का नुकसान हो, ऐसी शरारतों को नहीं करना चाहिए। जैसे नासिर ने आदिल के साथ शरारत की और नतीजे में आदिल को बहुत तकलीफ़ पहुंची, तो ऐसी शरारतों से अवॉइड करना चाहिए। अब नासिर को जहां अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अच्छे इखलाक के तौर पर माफ़ी मांगी, तो वहीं आदिल ने नासिर को माफ़ कर दिया। ये भी अच्छे इखलाक की निशानी है कि आदिल ने बजाय के बदला लेने के नासिर को माफ़ कर दिया और गले लगा लिया। तो डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि देखिए, आदिल ने जैसे नासिर को माफ़ किया है, ऐसे ही कोई आपके साथ शरारत कर दे, आपको नुकसान पहुँचे, तो आपने भी उसको माफ़ कर देना है और माफ़ करके गले लगाना है। उस्ताद के कहने पर आदिल ने नासिर को माफ़ करके गले लगा लिया और कहा, आज से हम अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद उस्ताद ने जमात के सभी बच्चों को इखलाकी सबक दिया और कहा कि बच्चों, आपको ऐसी कोई शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि प्यारे बच्चों, झूठ हर बुराई की जड़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से सख्ती से मना किया है, इसलिए हमें ना तो झूठ बोलना चाहिए, ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान बराबर हैं और इज़्ज़त के हकदार हैं। तो जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, हम उसको इज़्ज़त नहीं दे रहे होते, इसलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी को बुरे नाम से नहीं पुकारना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे ही हम किसी को काला, छोटा, मोटा वगैरह या उसका नाम बिगाड़ कर अगर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए हमें किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब हम किसी को दुख और तकलीफ़ देते हैं तो अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, इसीलिए हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो अपनी गलती मानकर फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि इंसान ख़ता का पुतला है, उससे गलतियाँ होती ही रहती हैं, लेकिन अच्छे लोग वो होते हैं जो अपनी गलती पर अकड़ते नहीं, बल्कि गलती मानकर उसको अगली दफ़ा सही करने की कोशिश करते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं। अगर कोई हमारी दिल आज़ारी करे तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ कर देना अच्छी बात है। अब पहले तो ये बात थी कि हमने जब गलती की तो हमें अपनी गलती को दुरुस्त करना है और माफ़ी मांगनी है। अब इसी तरह कोई हमारे साथ गलती कर दे, कोई और गलत रवैया रखे हमारे साथ, तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए और हमें अपने दिल से तमाम नफ़रतें मिटा देनी चाहिए। इसके अलावा हर एक से खुश इखलाकी से पेश आना चाहिए और इसके अलावा भी जो खुश इखलाकी के तमाम पहलू हैं उन पर गौर करते हुए, उन पर अमल करते हुए हमें दूसरों से खुश इखलाकी से पेश आना चाहिए। इसके लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे पास मौजूद है। उनके इखलाक बेहतरीन इखलाक हैं, उन पर अमल कर हम खुश इखलाक बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।